लोभ छोड़ो और सफल बनो। बहुत से लोगों को इतना अधिक लोभ होता है किसी चीज़ का, या अधिक से अधिक धन का लोभ ना। लोभ जनाब आपको ज़िंदगी में हो तो रहा है, परंतु आप लोभ से अपनी ज़िंदगी से कितना पीछे जा रहे हो ये नहीं देख रहे हो। लोभ हमें किस तरह से पागल बना रहा है। लोभ लोभ छोड़ो और सफल बनो। मैं कहानी बताता हूँ आपको दो, जो लोभ को आपको छुड़ाने में मदद करेगी, है ना। लोभ हमें अगर किसी के प्रति हो जाए कि अगर हमें चाहते हैं हमारी सैलरी के 40,000 महीना हो, और लोभ के करके अब हमें काम भी उस हिसाब से नहीं मिल रहा और हम खुश भी हैं काम से, तो लोभ आ जाता है वहाँ से जनाब कि यार थोड़ा सा एक और स्टेप ऊपर जा दिया जाए। या तो लोभ के करके बंदा गलत काम करने लग जाता है, क्यों ना लोभ के करके कुछ एक्स्ट्रा कर दिया जाए। वो अच्छाई की जगह पहले इसका शॉर्टकट ढूंढेगा। शॉर्टकट में अगर बात नहीं बनी तो वो अपनी हेल्थ के साथ एक्स्ट्रा काम करने में आ जाएगा। एक्स्ट्रा काम के साथ वो अगर वहाँ उसमें भी बात नहीं बनी तो फिर छल कपट पे आ जाएगा। मतलब लोभ 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 है तो करना ही है, चाहे वो अच्छे तरीके से हो या बुरे तरीके से हो। पता लोभ आपको कितना खगोल रहा है अंदर से। एक किंगडम्स में राजा रहता था, उसके साम्राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उस व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि उसे इस बीमारी का लक्षण उसके अंदर बनने लगा, पनपने लगा, और इस बीमारी से चलते चलते कुछ समय के अंदर वो उसके अंदर पूरी तरह से पनप गई और ग्रस्त हो गया पूरी तरह से इस बीमारी से। तो लोभ, वो व्यक्ति ये चाहता था कि मैं इस दुनिया में इतना सुखी शांति पूर्वक क्यों बने। पता है जिसके अंदर लोभ आ जाता है ना, वो शांति प्रेम है ना, आनंदमय जीना वो भूल ही जाता है। वो मेहनत, और कहाँ मेहनत करनी, कहाँ सुख रहना, कहाँ प्यार, कहाँ मोहब्बत, वो सारी चीज़ें वो भूल ही जाता है। सफल व्यक्ति, असफल सफल नहीं असफल व्यक्ति, चाहे वो सफल हो या सफल हो, लोभ दोनों पे ही हैं। लोभ सफल व्यक्ति भी करता है और असफल व्यक्ति भी। लोभ का उदाहरण एक दोनों पे शूट होता है। परंतु लोभ हमें किस तरह से खा रहा है पता है। उस व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद, परिवार उसके पास, प्रजा उसके पास, धन उसके पास, अधिक ऐश्वर्य, आराम की चीज़ें, आनंदमयी चीज़ें उसके पास उपलब्ध थी। बंदे ने वो सब छोड़कर अपने लिए उनको त्यागा और लोभ के पीछे भागा। और लोभ के पीछे वो चाहता था कि मैं जो चीज़ चाहूँ पा सकूँ, क्योंकि उस व्यक्ति को घमंड इस बात का होने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी से कुछ भी करा सकता हूँ। और इसी की वजह से तो उसके अंदर दिमक लग पड़ी थी। अपने राज्य में जहाँ जाता था उसके सब यज्ञ मानते थे। उसने सोचा क्यों ना, जब सब लोग में यज्ञ मानते तो क्यों ना मैं परख लूँ, लोगों का एक परीक्षा ले लूँ कि ये मेरे मानते हैं बात की नहीं। और हुआ भी वैसे, सबने मान ली उसकी बात, क्योंकि वो एक राजा था अपने किंगडम का। वो व्यक्ति उसके एक राज्य में ही चित्रगुप्त रहता था, जो सभी लोगों का, सभी राज्यों में हर एक गतिविधि का लेखा जोखा अपने पास रखता था। एक दिन राजा को इस बीमारी से ग्रस्त था ही, तो अपने चित्रगुप्त के पास गया। वो चित्रगुप्त से पूछा कि मैं अपने लिए कौन सी ऐसी सामग्री इकट्ठा करूं, मैं कौन सी ऐसी वस्तु खरीदूं जिससे मुझे संतुष्टि मिले, शांति मिले। तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज आपके पास सब कुछ है वैसे, परंतु अगर आप चाहते हैं तो क्या कौन सी ऐसी वस्तु खरीदें और कौन सी ऐसी चीज़ करें ये शांति प्रदान हो, तो आप अपने मन पर संयम रखना शुरू कर दें। राजा को ये बात बुरी लगी। तो दुष्ट, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना होगा। और उसने अपने राजा को, अन्य को, उसको आदेश दिया किसको, इस चित्रगुप्त को कई मीलों दूर फेंक कर आओ। उस चित्रगुप्त को फेंक दिया। फिर दूसरा चित्रगुप्त आया, उसने भी कही भी मैं ऐसी कौन सा काम करूं जिससे मैं अधिक संतुष्ट अधिक हूं। उसने उस चित्रगुप्त को जो नया रखा, उसे ये नहीं पता था कि इससे पहले वाला भी कोई रहता था। उसे अधिक पैसे के लालच में लालच दिया गया और बताया जाएगा जो भी सबसे उस गांव में सबसे अधिक से अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक ओल्ड मैन और सबसे अधिक सज्जन विद्वान इंसान था, उसको उठाकर लाए, उसको चित्रगुप्त बनाया।
तो उसने कहा कि आप अगर मुझे ये बताएं कि मेरे पास सुख शांति ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, मैं फिर भी इसे पाना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इसे अब पा सकूँ। तो उस चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आप अपनी इंद्रियों पे पहले नियमित रहना सीखिए और फिर आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए, क्योंकि दो जहां चांद सबको नहीं मिलता। और राजा को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने उसका कत्ल करवा दिया और तीसरा चित्रगुप्त को बुलाने लगे। और तीसरे चित्रगुप्त को, वो भी विद्वान नहीं, इतना नहीं था, विद्वान था पर इतना महान नहीं था, परंतु वो चालाक था। उसने उन दोनों की कहानी सुन ली थी कि एक को इसने कई जंगलों में मीलों दूर फेंकवा दिया और वहाँ बेचारा मर गया, दूसरा चित्रगुप्त इसने मरवा दिया। अब मेरी बारी, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। उसको माहौल में राजा उस व्यक्ति के पास लेके गए और चित्रगुप्त बना दिया। उसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात सब कुछ दिए और उसने कहा कि मैं इतनी राशि लूँगा, ये चीज़ें लूँगा और मैं आपको बताऊँगा। पहली बात, महाराज आपके पास जो आपको दिखे या जो आपके पास हो, सिर्फ आप उसमें संतुष्ट रहें। जो आपको दिखे वो तुम्हारा हो जाए और सिर्फ तुम उसी में ही संतुष्ट हो जाए। राजा इस बात से खुश हुआ, जी हाँ जी हाँ। फिर चित्रगुप्त ने एक और बात कही, महाराज आप अपने राजा को अपने एरिया वाइज, अपने एरिया में जितने भी राजा हैं उनको या तो बलपूर्वक या छलपूर्वक अपने अधीन कर लो। और राजा ने वो भी कर लिया। तीसरी बात, राजा को संतुष्टि फिर भी नहीं हुई है। राजा ने से पूछा कि अब आपके पास सब कुछ है, दुनिया की वो ताकत है, वो शक्ति है और आपके साथ सभी खड़े हैं, अब आपके पास परिवार की भी है और परिवार के साथ ही सबसे बड़ी शांति है। राजा देखो ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी, क्या तुम्हें अपनी मृत्यु अधिक पसंद है? चित्रगुप्त से कहा राजा ने, नहीं महाराज, तुम बताओ, अब मैं जो भी चीज़ देखना चाहता हूँ, मैं जो भी चीज़ पाना चाहता हूँ, मैं जो भी देखूँ मेरा हो जाए, जहाँ तक मेरी नज़र जाए वो मेरा हो जाए। ठीक है महाराज, मैं आपको बताता हूँ, इस पूरी दुनिया में जो चीज़ आप अपना चाहते हैं उन्हें आपको देखना होगा अपनी आंखों द्वारा। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है वो सब आपकी, आप जहाँ तक जाओगे वो दृष्टि से देखोगे वो तुम्हारा। और वो लोभी लाल राजा, वो लोभी व्यक्ति उस चित्रगुप्त की बात का अन्य सब उसका विरोध कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। और राजा सहमत था उसकी बात से, क्योंकि उसे पता था राजा घमंड में इतना चूर था कि उसके पास अधिक सेना थी कि उसे कोई नहीं मार सकता। वो अपने साथ सैनिक को भी लेके गया और अपने आप भी गया और उसने प्रस्थान करने की सोची। और राजा अंत तक चलता गया जब तक उसका सब कुछ साम्राज्य उसने कई मीलों सैकड़ों अपने अधीन कर लिया। और लास्ट में जब उसके सैनिक बूढ़े हो गए, वो भी अंत में जब उसका समय अंतिम आया तो केवल उसके पास उतनी ही जगह बची थी जितने पे उसका मृत शरीर पड़ा था और उन सैनिकों का मृत शरीर। इससे हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति अधिक लोभ, अधिक लालच में आके अपना सब सुख, सौंदर्य, ऐश आराम, परिवार की सुख समृद्धि, सुख शांति, वो सब भूल जाता है एक लोभ के करके और अपना जीवन व्यर्थ चला जाता है उसका। तो लोभ हमें हमेशा इस तरह से खाता है, डिम की तरह धीरे धीरे हौली हौली हमें पूरा निचोड़ता है और फिर हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। तो लोभ छोड़िए जनाब, सफल बनिए। लोभ में कुछ नहीं, आजकल के लोग सिर्फ लोभ के लिए नौकरी करने जाते हैं, बस मुझे इनकम मिल जाए, पैसा मिल जाए, बस अपनी तो जय जयकार, बस पैसे से और अपने से क्या लेना। मैं जनाब एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसकी इनकम 25,000 थी। मैंने पूछा कि भाई यहाँ क्यों बैठे हो? जनाब बस पेट के लिए बैठे हैं। आप काम अच्छे से कर, मैं उसको देख रहा था काम भी अच्छे से नहीं कर रहे थे, आप काम क्यों नहीं अच्छे से कर रहे? जनाब यहाँ सभी लोग ऐसे ही हैं, बस पैसों के लिए काम करते हैं, अपना क्या है, हम भी तो उनका आदेश ही मान रहे हैं, बस काम हो चाहे ना हो, हमें तो बस पैसा मिलना चाहिए, हमें तो वो पसंद है। मतलब देख रहे हो, काम लोभी को लोभ भी करना, लोभी को लाभ करना भी सीखो, कोई उनसे लाभ देखो, काम का नहीं, काम से मिलने वाला।
मतलब कुछ करेगा तो तभी लाभ होगा ना। काम, उसी काम को जिससे लाभ हो रहा है वही ढंग के नहीं करना तो बल्कि लाभ होना वहाँ कहाँ पॉसिबल है, कहाँ वो चीज़ मिलेगी आपको। मैं उस बंदे से इस चीज़ सीख के आया कि अगर लोभ करना भी है तो अच्छी चीज़ों का करो, ना कि धन का, और ना कि उस लोभ के पीछे आपका सुख चैन सौंदर्य, आपका मान मर्यादा, आपके परिवार को ठेस पहुँचे। अच्छी चीज़ों का करो जो आपके अंदर एक गुण विकसित करें, आपकी अच्छाइयों के प्रति करो जो अच्छाइयाँ और ज़्यादा विकसित करें, ताकि उसका लाभ ही मिले। ना कि उस बंदे की तरह जो उस कंपनी में काम करता था, 25,000 सैलरी मिलती, जनाब बस हमें ऊपर वाले आदेश देते हैं, हम उतना ही काम करते हैं। वो कोई अधिक काम ही नहीं करता, बस बैठे रहते थे, ऐसा ही बैठा था। ये मुझे भी क्या काम करते, बस ऐसा ही बार हो रहा है टाइम पास। मतलब बंदा की मानसिक मेंटालिटी देखो हम लोगों की कि काम करने के लिए ही काम नहीं कर रहे, बस पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। मतलब लोभ पैसों का और नाम काम का बस काम कर रहे हैं। तो वो उसके पास सुख शांति प्रेम वो सब कुछ होने के बावजूद राजा जैसे ही, बट हाँ इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, उतना साम्राज्य ऐश्वर्य उसका नहीं है, बट सुख शांति प्रेम सब कुछ है उसके पास, तब भी वो बस काट रहा है, बस अपना हो रहा है। कब तक चल रहा है कोई पता ही नहीं। पूछा मैंने उससे कि कब तक चल रहा, वो कह रहा कब तक चल रहा है ये भी कोई पता नहीं है, बस अपने तो कट रही है, चल रही है। मतलब वो व्यक्ति उम्र में मुझसे, उनकी 32 से 35 के लगभग एज थी, वो उम्र में भी मुझसे 10 साल बड़े हैं, 10 से 12 साल बड़े थे मुझसे। और मैं उनकी यही बात सुनकर हैरान हो गया। मैं जब इनकी मानसिक मेंटालिटी ही ऐसी प्रवृत्ति करी गई इनकी सोसाइटी, इनके परिवार ने, तो ये अपने बच्चों को भी वैसे ही उनकी मेंटालिटी बनाएंगे। मतलब उन निर्दोषों का भी ये फ्यूचर बर्बाद करेंगे जिनका कोई दोष ही नहीं है। दोस्तों लोभ छोड़ो, सफल बनो। लोभ आपको एक नींबू की तरह है, अगर एक बार दूध में गिर गया तो दूध का फटना निश्चित है। अगर उस दूध को तनिक उस बूंद का प्रभाव नहीं निकाल दिया जाए, वो फैल जाना और फट जाना ही है। तो लोभी व्यक्ति का भी ऐसा ही, एक दिन उसने फट ही जाना है, इस दुनिया को छोड़कर चले ही जाना है। लोभ हमें अंदर से खोखला करता है और बाहर से हमें सब कुछ छुड़वा देता है, जो हमारे पास होता है उसे भी, और जो ना होता है उसे भी छीन ले जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लोभी से हमेशा बच के ही रहना और लोभ से दूर रहो। लाभ के पीछे चाहिए, लोभ के नहीं। अपने काम से प्यार कीजिए, पैसों से नहीं। पैसा तो अपने आप पीछे आएगा अगर लाभ काम में होगा, लाभदारी काम बनाओगे तो। बनाया नहीं जाता, वो होता नहीं, उसे बनाया जाता है। धन्यवाद। वासुदेव शुभम मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।